Good morning for class. How are you all? I hope you are fine at your home. So welcome back to our E-class. So the children, today we are going to start our 5th chapter from social study, the Southern Plateau. There lies a big plateau region to the south of the northern plains. ये जो एक बहुत बड़ा पठार है, प्लेट्यू है, जो कि साउथ के नॉर्थर्न प्लेन्स में पड़ता है. सो इट इज़ कॉल्ड द साउथर्न प्लेट्यू और डिकेन प्लेट्यू. तो जिसको हम साउथर्न प्लेट्यू के नाम से या डिकेन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं. द साउथर्न प्लेट्यू इज़ लाइक अ ट्राइंगल इन शेप. ये किस शेप में है? ट्राइंगल शेप में है. इट कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया. ये भारत का एक बहुत बड़े भाग को क्या करता है? कवर करता है. द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड कर्नाटका लाई ऑन दिस रीजन. इस रीजन के अंदर ये सारी स्टेट्स जो हैं आती हैं. द ईस्टर्न पार्ट ऑफ केरला, यानी कि केरला का जो पूर्वीय भाग है वो उसका कुछ एरिया जो है कुछ एरिया, और बिहार का कुछ एरिया और राजस्थान का कुछ एरिया जो है इस रीजन के अंतर्गत आता है. द साउथर्न प्लेट्यू इज सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय माउंटेन एंड हिल्स. यानी कि जो साउथर्न प्लेट्यू है वो 3 साइड से जो है घिरा हुआ है. 3 साइड से वो माउंटेन एंड हिल्स से घिरा हुआ है. नॉर्थ आर द अरावली हिल्स, द राजमहल हिल्स एंड द विंध्या रेंज, एंड द north and the Satpura range. The chain of hills in the west are called Western Ghat, and the chain of the hills in the east are called Eastern Ghat. The Western Ghat higher than the Eastern Ghat. जो श्रृंखला वेस्ट की तरफ पड़ती है उसे हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, और जो ईस्ट की तरफ पड़ती है उसे ईस्टर्न घाट कहते हैं. और जो वेस्टर्न घाट है वो ईस्टर्न घाट से क्या है? ज़्यादा बड़ा है. फिर द होल प्लेट्यू रीजन इज tilted highland. Most of the rivers flowing through it have divided this region into large number of hillocks, small plateaus, valleys. The surface of the land is rocky and uneven. जो यहाँ का ज़्यादातर भाग जो है प्लेट्यू का वो कैसा है? सरफेस कैसा है यहाँ का? लैंड का बड़ा पथरीला और अनइवन, बड़ा उबड़ खाबड़ सा जो है यहाँ का सरफेस है. द सॉइल इज़ नॉट वेरी डीप एंड रीजन इज़ रिच इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड मिनरल्स. जो सॉइल है वो ज़्यादा डीप नहीं है, और यहाँ पर क्या है? रीजन इज़ रिच इन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड मिनरल्स. The river Godavari, Krishna and Kaveri rise from the western घाट. जो ये रिवर्स हैं, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये कहाँ से राइज करती हैं, कहाँ से निकलती हैं? वेस्टर्न घाट से निकलती हैं. दे फ्लो टू द ईस्ट एंड फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल. ये जो है फ्लो करती हैं, बहती हैं ईस्ट से, और फॉल करती हैं कहाँ जाकर? ये मिलती हैं बे ऑफ बंगाल में जाकर ये गिरती हैं. द नर्मदा एंड द तापी वेस्टवर्ड्स इन फॉल इनटू द अरेबियन सी. और ये क्या होती हैं? अरेबियन सी में जाकर मिलती हैं. चंबल, बेटवा, कैन एंड सन रिवर्स फ्लो नॉर्थनवर्ड्स एंड द जॉइन द यमुना एंड गंगा. और जो ये आपकी है केन एंड सन रिवर्स जो हैं, ये जो चंबल, बेटवा, केन एंड सन जो रिवर्स हैं ये कहाँ से फ़्लो करती हैं? नॉर्थ वर्ड से फ़्लो करती हैं, और यमुना और गंगा में जाकर ये क्या करती हैं? मिलती हैं. द प्लेट्यू रिवर्स आर स्मॉलर दैन द हिमालय रिवर. जो प्लेट्यू जो पठारी नदियाँ होती हैं वो हिमालय रिवर से क्या होती हैं? छोटी होती हैं. दे हाउएवर फ्लो ग्रेट स्पीड. द रिवर गेट दियर वाटर नॉर्मली फ्रॉम द रेन्स. और जो यहाँ की जो नदियाँ होती हैं ये ज़्यादातर पानी कहाँ से इनको मिलता है? रेन वाटर से मिलता है. द ड्राई अप इन द समर. और जो कि समर के टाइम में ज़्यादातर क्या होती हैं? ये नदियाँ सूखी हो जाती हैं. फार्मर कलेक्ट रेन वाटर इन टैंक फॉर इरीगेशन इन विंटर एंड समर.
तो रेन के पानी को फार्मर्स क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, विंटर्स और समर में इरिगेशन करते हैं, यानी खेती की सिंचाई के काम में उस पानी को वो लेकर आते हैं। द प्लेट्यू रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इनको 4 पार्ट्स में, प्लेट्यू रीजन को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट, सो इट इज़ वेरी हॉट इन समर, वेरी कोल्ड इन विंटर। ये जो इस टाइम पे आपका वेदर, इस पार्ट में जो वेदर होता है वो कैसा होता है, समर होता है, हॉट में बहुत समर होता है, और विंटर होता है, कोल्ड में, विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। इट रेन्स इन द रेनी सीजन ओनली, और यहाँ पर बारिश केवल रेनी सीजन्स में ही होती है। दिस पार्ट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 3 जोन्स। ये 3 जोन्स में इस पार्ट को जो है डिवाइड किया जाता है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू, द छत्तीसगढ़ प्लेन एंड द बस्तार हिल्स। फिर आपका आता है द नॉर्थन वेस्ट पार्ट। इसका जो नॉर्थन वेस्ट है, इट लाइज बिटवीन अरावली हिल्स एंड बेटवा रिवर। ये आपके अरावली हिल्स और बेटवा रिवर्स के बीच में ये पड़ता है। चंबल एंड सन आर 2 अदर इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑन दिस पार्ट। और यहाँ की जो सबसे मुख्य नदियाँ हैं वो कौन सी हैं, चंबल और सन आर 2 अदर इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं इस पार्ट की। द रिवर्स ऑफ दिस एरिया फ्लो वेरी फास्ट एंड दस cut deep and large ravines. This part does not get much rainfall, और ये यहाँ इस पार्ट में जो है ज़्यादा बारिश वर्षा नहीं होती है। It is very hot in summer and very cold in winter, और यहाँ का वेदर भी कैसा रहता है, समर में बहुत ज़्यादा गर्म और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड। द मालवा प्लेट्यू इज़ पार्ट ऑफ दिस एरिया विच कंटेन ब्लैक लावा सॉइल। मेन क्रॉप्स ऑफ मालवा एरिया कॉटन, वीट एंड ऑयल सीड्स। यहाँ की जो मेन क्रॉप्स हैं वो क्या है, मालवा एरिया की जो है वो क्या है, कॉटन है, वीट है और ऑयल सीड्स हैं। द सेंट्रल पार्ट, इट लाइज बिटवीन नर्मदा एंड कृष्णा रिवर। ये जो है कृष्णा और नर्मदा रिवर के बीच में पड़ता है। ताप्ती एंड गोदावरी आर अदर 2 इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस पार्ट। और ताप्ती और गोदावरी जो है इस पार्ट की 2 और मुख्य नदियां हैं। इट इज़ मेड ऑफ ब्लैक लावा सॉइल विच इज़ मोस्ट फर्टाइल फॉर ग्रोइंग कॉटन। द क्लाइमेट इज़ हॉट, और यहाँ का जो वेदर होता है, क्लाइमेट हमेशा कैसा रहता है, गर्म रहता है, और कॉटन जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो होती है। द साउथर्न पार्ट, दिस पार्ट लाइज इन साउथ ऑफ द डिकेन प्लेट्यू। ये जो पार्ट है साउथ के डिकेन प्लेट्यू के साउथ में पड़ता है। इस एक्सटेंड फ्रॉम द रिवर कृष्णा टू द साउथर्न टिप एंड द पेनिनसुलर इंडिया। अनाई मुदी इज द हायर पीक ऑफ दिस रीजन। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, अनाई मुदी। फिर द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट मीट ईच अदर इन द साउथ एंड एट नीलगिरी में जाकर ये रहती है। यहाँ पर ये जो यहाँ का जो वेस्टर्न घाट है, मीट ईच अदर इन साउथर्न एट नीलगिरी में जाकर ये यहाँ का जो नीलगिरी हिल्स में जाकर यहाँ का वो मिलता है। दिस हिल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कार्डमन हिल्स बाय द पलघाट पास। The climate neither very hot in summer, not very cold in winter। और यहाँ का समर में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और विंटर में ना ही यहाँ ज़्यादा ठंड होती है। By cutting through soft rock and rivers have formed deep valley. When a river falls down from a high rock or hills into the deep valley, waterfalls are formed. The Jog Falls of Saraswati River आर मोस्ट फेमस। यहाँ पर एक जो जॉग फॉल्स होता है, जॉग फॉल्स है, वो सरस्वती रिवर पे जो होता है, ये जो यहाँ पर है क्या बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। दे आर इन कर्नाटका स्टेट, और ये क्या है, ये कहाँ पर होता है, ये कहाँ पर है, कर्नाटका स्टेट में है। बिग डैम्स हैव बीन बिल्ड ऑफ मैनी रिवर्स, और इस रिवर के ऊपर जो है काफ़ी बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। मेटर डैम इज़ द लार्जेस्ट इरीगेशन and the electricity project in this part. It has been built across the river Kaveri, और ये जो है इसके it has been built across the river of Kaveri. Minerals,
Minerals like gold, iron, mica are found in this part of the plateau. Thick forest of teak, sal and sandwood are found on western घाट. इस घाट के ऊपर, वेस्टर्न घाट के ऊपर जो कि कौन कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, टीक का फॉरेस्ट है, साल का है, सैंडवुड आर फाउंड इन वेस्टर्न पार्ट. और यहाँ पर जो है खदानें जो किसकी है, गोल्ड, आयरन एंड माइका आर फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू. So the children, this is enough for today. The next part we will discuss in the next class. So homework for today is take the correct words. You have to do this in your notebook. So the next work we will give you in next class. Till then, bye. Take care.